आपको इस चैनल में स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर 29 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद शुरू हुई जंग 1 महीने बाद भी जारी है। इस दौरान ईरान ने खाड़ी और इजरायल पर लगातार मिसाइल हमले किए, जबकि इजरायल ने ईरान और लेबनान में जवाबी कार्रवाई तेज की। हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद संघर्ष और फैल गया और दक्षिण लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू हो गया। सीज फायर पर सहमति नहीं बन पाई है और युद्ध कई मोर्चों पर जारी है। अमेरिका इजरायल ने साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो गई। जंग की आग 1 महीने बाद भी धधक रही है। ईरान खाड़ी के मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हमला कर रहा है, साथ ही इजरायल पर भी ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका बीते 29 दिनों से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे अब तक जीत नहीं मिली है। ईरान अमेरिका के सभी दावों को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि सीज फायर उसके मन मुताबिक होगा। अगर हम बात करें कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से भारत में लॉकडाउन लगेगा, तो इसका जवाब है नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी या फिर सरकार की ओर से कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। कोरोना महामारी के समय उसे फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। उस समय दुनिया भर के देशों ने इस लॉकडाउन को अपने यहां लागू किया था, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के समय हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, जैसे तेल संकट को दूर करने के लिए, एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार विभिन्न फैसले ले रही है। गैस सिलेंडर के कालाबाजारी को रोका जा रहा है, पीएनजी कनेक्शन पर जोर दिया जा रहा है आदि। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दिए हैं और हमले कुछ समय के लिए रोके हुए हैं। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही लॉकडाउन फिर से इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देश में कोई भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होने जा रही है। वर्तमान में मदन हिंदुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत है। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज 2 सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में 200 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिंदुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल 1 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आज तक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले 1 दशक में देश भर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिंदुस्तान के लिए मदन देश विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते पढ़ते रहते हैं। पिछले 1 दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्तमान में मदन हिंदुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत है। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज 2 सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में 200 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिंदुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल 1 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आज तक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। पीएम मोदी या फिर सरकार की ओर से कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। कोरोना महामारी के समय उसे फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। उस समय दुनिया भर के देशों ने इस लॉकडाउन को अपने यहां लागू किया था, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के समय हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, जैसे तेल संकट को दूर करने के लिए, एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार विभिन्न फैसले ले रही है। गैस सिलेंडर के कालाबाजारी को रोका जा रहा है, पीएनजी कनेक्शन पर जोर दिया जा रहा है आदि। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दिए हैं और हमले कुछ समय के लिए रोके हुए हैं। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही लॉकडाउन फिर से इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देश में कोई भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होने जा रही है।